जी लगभग 2 दशक तक अखनूर आपकी करण भूमि रही है। अब ये सीट रिजर्व होने जा रही है। ऐसे में अखनूर की जनता, खोड़ की जनता और तमाम जम्मू कश्मीर के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर श्यामलाल शर्मा आने वाले समय में कहां से इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले हैं। लेकिन कल से हम देख रहे हैं एक ऑडियो जो है हमारे पूर्व मंत्री शक्ति परिहार जी और भाजपा के प्रधान रविंदर रैना जी की वायरल हो रही है, जिसके बाद अपोजिशन ये कह रहा है कि जैसे हम पहले दावा कर रहे थे ये तो भाजपा ने अपने दफ्तर में बैठ के बनाई है। क्या वो आरोप अब कहीं ना कहीं सिद्ध हो रहे हैं? क्योंकि रविंदर रैना जी उस ऑडियो में ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हम फलाना एरिया वहाँ उसके साथ जोड़ रहे हैं। बटालियन की बात करें तो री एडवर्टाइजमेंट कर दी गई। 2019 से पहले जिन बच्चों ने फॉर्म लगाए थे, चाहे उनकी हाफ सिलेक्शन हो चुकी थी, रिटर्न पास हो चुका था, या जिनकी सिर्फ लिस्ट आना बाकी थी, उन लोगों की कोर्ट में विड्रॉ कर दी जा चुकी हैं। ऐसे में उनकी फ़ीस भी गई है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ओवर एज भी हो चुके हैं। उपराज्यपाल साहब से जब इस बारे में सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि अब जो है ये पोस्टें एक फेयर मैनर में रिक्रूट की जाएंगी या इसके ऊपर सिलेक्शन जो है फेयर मैनर में की जाएगी। लेकिन 19 से पहले की बात करें तो सरकार तो भाजपा की थी, तो क्या उनका इशारा ये है कि जब भाजपा पीडीपी के साथ थी तो ये सिलेक्शन जो है फेयर नहीं हुई है या रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो हैं वो फेयर नहीं रही? मैं बोलता हूं तो कहीं कहीं ये बोलते हैं ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट के श्याम जी बड़ी हार्ड हिटिंग करते हैं। श्याम जी, सुचेतगढ़ की बात करें, एक पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म हो गई। भाजपा के वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के कई नेताओं ने जो है इस्तीफा भी दिया है। वहीं आरएसपुरा के लोगों में भी निराशा है। वहाँ पर किस तरीके से देखते हैं? नमस्कार दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं जेके टाइम्स और इस वक्त हम मौजूद हैं अखनूर में। जिस तरीके से जब से ही डिलिमिटेशन ड्राफ्ट की रिपोर्ट जो है वो वायरल हुई है, लगातार चाहे हम बात करें जम्मू प्रोविंस की या कश्मीर की, तो हर तरफ जो है विरोध के स्वर कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं। जहां एक तरफ पीर पंचाल के राजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ जोड़ा गया है, वहीं अगर अखनूर की बात करें तो अखनूर की 2 तहसीलें चौकी चौरा और मैरा मांद्रिया को खोड़ के साथ जोड़ने पर भी विरोध के स्वर जो हैं वो दिख रहे हैं। वहीं परगवाल और आरएसपुरा के लोगों की माने तो उनका ये कहना है कि लंबे समय तक आरक्षित सीट के अंतर्गत रहने के बावजूद उनको इस बार दोबारा आरक्षित सीट के अंदर ही लाया गया है। इन सब मुद्दों के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा जी। सर, सबसे पहले तो आपका जेके टाइम्स में स्वागत है। अतुल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किस तरीके से देखते हैं जब से ये डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो है, इसका ड्राफ्ट जो है वो वायरल हुआ है, खासकर हम अखनूर और खोड़ की बात करें तो यहाँ पर लोगों के अंदर एक आक्रोश है कि मैरा मांद्रिया और चौकी चौरा को जो है खोड़ के साथ जोड़ दिया गया है। परगवाल की बात करें, वहाँ के लोग पिछले लंबे समय से आरक्षित सीट के अंदर रहे हैं, उनको दोबारा अखनूर में ला दिया गया और वो सीट आरक्षित है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो बड़ा सवाल आपने कहा है वो कंप्रेहेंसिव जो बात आपने कही है कि इन टोटलिटी जम्मू कश्मीर का जो परिसीमन हुआ है, तो मैं उससे, मुझे लगता है मैं उससे इत्फाक रखता हूँ। क्योंकि पहली बार जो है जो अदर पैरामीटर्स थे और जो हमेशा आपने देखा हमारी आवाज़ रही है और ख़ुसूसन तौर पर मैं यही बात करता रहा हूं कि जम्मू के साथ हक तलफी हुई है। और आज जिस जो हमारा डिलिमिट, उन्होंने जिस तरह से जो अदर पैरामीटर के बिना पे यहाँ पे हुई है और जम्मू के साथ जो है वो हक तलफी हुई है। आज डिस्टेंस, टोपोग्राफी, क्लाइमेट कंडीशन एंड कनेक्टिविटी की बात कही गई है, तो उसको तो मैं अप्रिशिएट करता हूं। अभी तो ये ड्राफ्ट प्रपोजल था। जहां तक आपने ये कहा है कि ख़ुसूसन तौर पर मैं अपने जो एल्सवाइल तहसील अखनूर है, जिसकी आज 7 तहसीलें हैं और 3 सब डिवीज़न हैं, और उसमें जो हमारा मैरा मांद्रिया जो अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ था और चौकी चौरा जो हमारा है, वहाँ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत थी। और हमने पार्टी की तरफ से भी और ख़ुसूसन तौर पर जहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको हम सब लोगों ने, और मैंने उनको साथ लेके, चाहे वो डीडीसी हो यहाँ की, बीडीसी हो, और हमारे जो इलेक्टेड सरपंचेस हैं खासकर मैरा मांद्रिया मंडल के और चौकी चौरा मंडल के, और यहाँ के हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं, ये तंजीमी सतह पर बात कर रहा हूँ, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए हमने वो रेजुलेशन भी मूव किया, अपनी तरफ से भी की। और इसी तरीके से जो परगवाल है उसको अखनूर के साथ जो है वो लिंक किया गया है, तो उसके लिए हमने एप्रोप्रिएट जो प्लेटफार्म था, अपने ऑब्जेक्शन जो हैं थ्रू मेंबर पार्लियामेंट जो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं इसके, उनको दिया है। और उन्होंने हमें कहा है कि हम इसका जो है वो संज्ञान लेंगे और अपनी तरफ से वहाँ जब उनको 14 तारीख को ये ऑब्जेक्शन फाइल करने हैं तो वो उसमें करेंगे। और मुझे लगता है चौकी चौरा के साथ भी इंसाफ होगा और मैरा मांद्रिया के साथ भी इंसाफ होगा। और हम हार्ड प्रेस कर रहे हैं परगवाल के लिए भी,
तो ये श्याम जी, सुचेतगढ़ की बात करें, एक पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म हो गई। भाजपा के वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के कई नेताओं ने जो है इस्तीफा भी दिया है, वहीं आरएसपुरा के लोगों में भी निराशा है। वहाँ पर किस तरीके से देखते हैं इस फैसले? मुझे लगता है कि वहाँ जो नॉमिक्लेचर है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो, जी। चाहे सचेतगढ़ हो, और आज सचेतगढ़ को हम जो है वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी जो है वाटर टूरिज्म में प्रमोट कर रहे हैं। इसी तरीके से रणवीर सिंहपुरा का जो है वो पूरा नाम जो है रणवीर सिंहपुरा है, आरएसपुरा का फुल एब्रीवेशन की कहीं कहीं वो कमी रह जाती है, और उसको हमने इनलाइट किया है और लिख के उसमें भी ऑब्जेक्शन, और मैंने इंडिविजुअल भी, क्योंकि मैं इन चीज़ों का संज्ञान लेता हूँ, और एज ए भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष होने के नाते मैंने अपनी तरफ से भी लेटर लिखा है, चाहे वो रैपर दमाना की बात हो, आपने सचेतगढ़ और आरएसपुरा की बात की है, उसके बारे में भी मैंने लिखा है कि रैपर दमाना को भी जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट, और मुझे लगता है वो पार्टी ने भी उसको बड़ा सीरियसली लिया है। अब नॉमिक्लेचर जो हैं वो चेंज होंगे, अदरवाइज़ जो रिजर्वेशन और डी रिज़र्व हुई हैं उसमें कोई गुंजाइश नहीं लगती है। लेकिन ये जो छोटी छोटी तरमीम हैं, अमेंडमेंट हैं, वो मुझे लगता है आप बहुत जल्द, हमने ये है जब पब्लिक डोमेन में आती है तो मुझे लगता है ये इसमें जो ऑनरेबल हमारे एमपी हैं यहाँ के युगल किशोर जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वो इसको परस्यू करेंगे और बड़ा हार्ड प्रेसिंग उनकी होगी, तो मुझे लगता है कि ये राजौरी और पुंछ को अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट के साथ जोड़ा गया है के स्वर खासकर अपोजिशन पार्टियों के द्वारा लगाए, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर से हुआ है, अभी पब्लिक डोमेन में आनी है, और पब्लिक डोमेन की डेफिनेशन जो इलेक्टेड डीडीसी, बीडीसी एंड सरपंचेस, और उसके साथ ये जो आम जनता जनार्दन है, हमारी पार्टी के भी जितने भी पार्टियां उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, वो ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। जहाँ तक आपने पुंछ और रजौरी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी 8 हो गई हैं, 9 हो गई हैं अब जी, उसमें से 5 और 3 8 हुई हैं, तो उसमें से 2 कॉन्स्टिट्यूंसी जो हैं वो जम्मू के साथ रखी हैं। इसी तरीके से रियासी डिस्ट्रिक्ट की जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं वो भी जम्मू के, और उन्होंने जो मुझे लगता है कि पैरामीटर लिया 18 कॉन्स्टिट्यूंसी। और एक चीज़ और आपको बताऊंगा कि उन्होंने कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी स्नो बाउंड एरिया का छोड़ के लाख से नीचे नहीं बनाई है। राम जी, ये तो बात थी डिलिमिटेशन की। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के युवाओं की। बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स की बात करें, बीएसएफ सीआईएसएफ एस्पिरेंट्स की बात करें, एचडीएफ एम्प्लॉयज़ की बात करें, वेजेस की बात करें, आज हर कोई जो है इस एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर या भाजपा सरकार से ही माने, क्योंकि उपराज्यपाल तो केंद्र शासित ही चल रहे हैं, तो उनसे सताए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लगातार ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं। बॉर्डर बटालियन की बात करें तो री एडवर्टाइजमेंट कर दी गई। 2019 से पहले जिन बच्चों ने फॉर्म लगाए थे, चाहे उनकी हाफ सिलेक्शन हो चुकी थी, रिटर्न पास हो चुका था, या जिनकी सिर्फ लिस्ट आना बाकी थी, उन लोगों की कोर्ट में विड्रॉ कर दी जा चुकी हैं। ऐसे में उनकी फ़ीस भी गई है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ओवर एज भी हो चुके हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या भाजपा इस सबके ऊपर नज़र रख पाने में विफल रही है? ये नहीं मैं मानूंगा कि विफल रही है। मुझे लगता है कि टाइम टू टाइम, और अब तो हम उसको डेली बेसिस पे जो है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको पता है कि ये फ़र्क होता है लोगों की चुनी हुई सरकार में और ब्यूरोक्रेट्स में। वो एक माइंडसेट से होते हैं और वो ज़्यादातर सेक्रेटरीट में बैठते हैं और ज़मीनी नब्ज़ को नहीं वो अंडरस्टैंड करते हैं, और उनका वो पॉलिटिकल कोई उस तरीके से कुछ चीज़ स्टेक में नहीं होती है। दैट इज़ वाई जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बना था और उसमें जो एक सेट फ्रेमवर्क बना था, तो एग्जेक्टिव को, जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे को ऊपर रखा गया था। तो अब जो पार्टी हमारी है वो उसका शिद्दत से इस पे काम कर रही है। कल आपने देखा कि रिविजिट किया है हम दोबारा मेरिट में, तो कहीं ना कहीं वो गलतियाँ होती हैं। और हमारे जो स्टेट के स्पोक्स पर्सन हैं वो ला लुमिनरी पर्सन हैं, उन्होंने जो उनका आपके मीडिया के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पे जो बात की थी, उन्होंने 2 शब्द जो हैं वो इस्तेमाल किए थे कि ये डिसीज़न जो है इनह्यूमन है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मुझे लगता है उसमें सब कुछ आ सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन है इतनी शिद्दत के साथ और इसको इस तरह से प्रेस कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग सचेत नहीं हैं।
और लगता है कि गवर्नमेंट इसको रिविजिट करेगी। उपराज्यपाल साहब से जब इस बारे में सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि अब जो है ये पोस्टें एक फेयर मैनर में रिक्रूट की जाएंगी या इसके ऊपर सिलेक्शन जो है फेयर मैनर में की जाएगी। लेकिन 19 से पहले की बात करें तो सरकार तो भाजपा की थी, तो क्या उनका इशारा ये है कि जब भाजपा पीडीपी के साथ थी तो ये सिलेक्शन जो है फेयर नहीं हुई है या रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो हैं वो फेयर नहीं रहे हैं? एक चीज़ को मैं एडमिट करूँगा, इसमें एक वाइवा रखा होता था और उसमें कहीं ना कहीं तो चोरी होती थी। और अब भारतीय जनता पार्टी को जो ऊपर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, जहां आपने देखा कि उनका मिनिस्टर पीएमओ है, डीओपीटी ने ये फैसला लिया है कि वाइवा नहीं होगा, रिटर्न पे जो आदमी क्वालिफाई करेगा। लेकिन यहाँ ट्रांसपेरेंसी की बात है तो मैं तो पिछले 20 साल से इसी के लिए लड़ाई कर रहा हूँ। श्याम जी, परग्वाल इंद्रीपतन ब्रिज की बात करें, 206 करोड़ का स्ट्रेटेजिकल जो है प्रोजेक्ट रहा है, बहुत ही क्रूशियल माना जा रहा था खासकर परग्वाल या बॉर्डर बेल्ट के लोगों के लिए। 31 दिसंबर की दूसरी डेडलाइन भी मिस हो चुकी है। पिछले लगभग 7 महीनों से 8 महीनों से काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। अब उस प्रोजेक्ट को लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स में डाल दिया गया है। कितना अहम समझते हैं इस प्रोजेक्ट को और क्या दोबारा इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हो पाएगा और कब तक इस पुल को हम संपूर्ण रूप में देख सकते हैं? जो वाइटल कंपोनेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कनेक्टिविटी है लोगों के तमाम आना जाना, रिश्तेदारियाँ और बाकी इवन डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो हमारा है परग्वाल इंद्रीपतन ब्रिज, ये बहुत 106 करोड़ रुपए का इसका अवार्ड हुआ था। और उसमें ये एक गलती हुई है, जब मैं बोलता हूँ तो कहीं कहीं ये बोलते हैं ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट के श्याम जी बड़ी हार्ड हिटिंग करते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो लैंग्वेजिंग में कंप्लीट नहीं होता। ये सीआरएफ की फंडिंग थी, बिल्कुल कहीं ना गलती इनकी हुई है। अब उसको भी हम दुरुस्त कर रहे हैं। 14 करोड़ रुपया लाइबिलिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर की है। मुझे लगता है कि 31 मार्च से पहले ये सारा सॉर्ट आउट होके और इस पे दोबारा जो है वो काम स्टार्ट होगा। श्याम जी, लगभग 2 दशक तक अखनूर आपकी करण भूमि रही है, अब ये सीट रिजर्व होने जा रही है। ऐसे में अखनूर की जनता, खोड़ की जनता और तमाम जम्मू कश्मीर के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर श्यामलाल शर्मा आने वाले समय में कहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले हैं। तमाम सवालों का मैं जवाब दे सकता हूं। आपको पता है मैं बड़ा डिसिप्लिन सोल्जर हूं जी, और 3 साल से भारतीय जनता पार्टी में हूं। बहुत मान सम्मान और इज्जत पार्टी ने दिया है और ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो बनी एक अनुशासित पार्टी है। ये मेरी पार्टी का फैसला है। ये बात दुरुस्त है कि मैंने डिस्ट्रिक्ट जम्मू से ही इलेक्शन लड़नी है अगर पार्टी चाहेगी तो। कहाँ से मुझे लड़ाते हैं, लेकिन मेरी कर्म भूमि जो है वो अखनूर रहा है और जन्मभूमि मेरी जो है वो खौड़ रही है और मेरी जो पहचान है वो अखनूर की वजह से है। इसलिए मेरे सेंटिमेंट्स और मेरे इमोशन जो हैं वो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसियों के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत प्यार इन लोगों ने दिया है, तो मुझे लगता है कि हम इसी तरह से इन लोगों का अपने कर्म का निर्वाह जो है इन लोगों की सेवा ईमानदारी से करते रहेंगे। श्याम जी, आखिरी सवाल, आपने कहा डिलिमिटेशन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसके ऊपर किसी भी पार्टी का कोई अधिकार नहीं होता, लेकिन कल से हम देख रहे हैं एक ऑडियो जो है हमारे पूर्व मंत्री शक्ति परिहार जी और भाजपा के प्रधान रविंदर रैना जी की वायरल हो रही है, जिसके बाद अपोजिशन ये कह रहा है कि जैसे हम पहले दावा कर रहे थे ये तो भाजपा ने अपने दफ्तर में बैठ के बनाई है। क्या वो आरोप अब कहीं ना कहीं सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि रविंदर रैना जी उस ऑडियो में ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हम फलाना एरिया वहाँ उसके साथ जोड़ रहे हैं? देखो, पार्टी तो ये प्रक्रिया जो है वो कर रही है, हम इस एक्सरसाइज में लगे हुए हैं। वो पार्टी के बेस पे उन्होंने कहा है ही इज स्टेट प्रेसिडेंट, और कहाँ कह रहे हैं वहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, एक्स मिनिस्टर रहे हैं। अब अपोजिशन ये कहे, उनका काम अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन करें, इस बात में तो मैंने नहीं ऑब्जेक्शन दिए, हमने नहीं जाके वो तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उनका भी है, वो स्टेट के प्रेसिडेंट है। उसमें मुझे ये नहीं लगा कि वो कहीं कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन को टर्म डिक्टेट कर रहे हैं। वो अपने नुमाइंदे, और शक्ति परिहार जी जो हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, और वो डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया, ये मेरे साथ भूषण जी हैं, इनको पूछो ऑन बोर्ड लिया या नहीं लिया, सरपंचों को ऑन बोर्ड लिया या नहीं लिया, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं उनको ऑन बोर्ड लिया या नहीं लिया। ये लोगों के साथ जुड़ी हुई पार्टी है, तो उन्होंने ये कहा कि हम इधर लगाएं या उधर लगाएं, ये काम तो उनका है। पार्टी ने तो अभी हमने और एक्सरसाइज करनी है। जब पब्लिक डोमेन में आता है तो हमारी पार्टी के लोग चुप बैठेंगे। ये जगन्नाथ जी मेरे मंडल अध्यक्ष हैं, इनको बोलेंगे कि आपको लगा दिया हमने अखनूर के साथ, तो ये कराई भी करेंगे। किसके पास जाना है, पहले इन्होंने मुझे पकड़ना है, क्योंकि इधर हूँ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को पढ़े, मैं पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ।
तो ये हमारा काम है। आप अध्यक्ष श्यामलाल शर्मा जी, जिनसे हमने डिलिमिटेशन व युवाओं से जुड़े हुए तमाम सारे सवाल उठाए और बड़ी बेबाकी से जिस तरीके से अपने अंदाज में वो हर बार जवाब देते हैं, उसी अंदाज में उन्होंने इन सभी सवालों का जवाब दिया। आप लोग जुड़े रहिए जग टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन विशाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।